डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी हमने देखना ये है कि सेंटेंसेस में किस जगह पर हम पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और किस जगह पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के मुताबिक फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस सूरत हाल में इस्तेमाल किया जाता है। टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट में कोई एक्शन जो कंप्लीट हुआ हो उसको शो करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी लेफ्ट फॉर कराची येस्टरडे, यानी पास्ट के एक एक्शन को शो करने के लिए साथ एडवर्ब ऑफ टाइम मौजूद हो सकता है, उसके साथ आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, वी मेट देम लास्ट ईयर। तो ये भी वही सूरत हाल है कि एडवर्ब मौजूद है जो पास्ट को शो कर रहा है और पास्ट के कंप्लीट एक्शन को हमने इसकी मदद से शो किया है। एक और एग्जांपल देखिए, शी केम इन। तो इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दिया गया, उसके बगैर भी हम पास्ट में कंप्लीट होने वाले एक्शन को शो कर सकते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। येट अनदर एग्जांपल, शी स्लेप्ट वेल। तो ये भी पास्ट में कंप्लीट होने वाले एक्शन को शो किया गया है और कोई एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल क्लॉज इसमें इस्तेमाल नहीं की गई। अब हम देखते हैं कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कब इस्तेमाल कर सकते हैं। टू इंडिकेट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट में किसी वक्त में कोई एक्शन अगर मुसलसल होता रहा है तो उसको शो करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज रेनिंग। ये एक सिंपल सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है और पास्ट में शो किया जा रहा है कि पास्ट में कोई इंसिडेंट होता रहा। एक और एग्जाम्पल देखिए, दे वर प्लेइंग हॉकी। तो ये भी शो कर रहा है कि पास्ट में कॉन्टिन्यूसली कोई एक्शन होता रहा। अब इसमें देखिए कि ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, यानी एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज हों और एक क्लॉज इंडिपेंडेंट हो और बाकी सब जो हैं वो डिपेंडेंट क्लॉजेज हों। तो सेंटेंस देखिए, ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर व्हेन आई सॉ हिम। इस सेंटेंस में ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर ये मेन क्लॉज है, व्हेन आई सॉ हिम ये डिपेंडेंट क्लॉज है और एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। अब व्हेन आई सॉ हिम ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट का एक कंप्लीट एक्शन है और उस वक्त में बताया जा रहा है कि क्या हो रहा था, एक एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। तो आप ये कर सकते हैं कि मेन क्लॉज पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो और डिपेंडेंट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में हो। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है कि आप मेन क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट में लीजिए और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी लिख सकते हैं। जैसे आई डिड नॉट लिसन व्हेन यू वर टॉकिंग। तो इसमें आई डिड नॉट लिसन ये मेन क्लॉज है, व्हेन यू वर टॉकिंग ये डिपेंडेंट क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। तो यहां पर हमने डिपेंडेंट क्लॉज को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा है। सो ये हैं रूल्स जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। आइए अब ब्लैंक्स को फिल करते हैं। हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, शी डैश टू स्कूल एन आवर अगो। अब इसमें देखिए एन आवर अगो ये पास्ट को शो कर रही है फ्रेज, तो पास्ट में एक्शन कंप्लीट होने को जाहिर किया जा रहा है, इसलिए हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे, यानी गो की सेकंड फॉर्म। शी वेंट टू स्कूल एन आवर अगो। नेक्स्ट सेंटेंस है, द कायदे आजम डैश वेरी हार्ड। वर्ब है वर्क, तो सिंपली ये पास्ट के कंप्लीट एक्शन को शो कर रहा है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा सेंटेंस और इसमें पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। कायदे आजम वर्कड वेरी हार्ड।
नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश न्यूज़पेपर्स फॉर लिविंग, और वर्ब दिया हुआ है हमारे पास सेल। तो पास्ट के एक कंप्लीट एक्शन को हमने शो करना है, इसलिए हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर लिविंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, और हमारे पास मेन वर्ब के तौर पर दिया गया है हैव, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है मेन वर्ब के तौर पर हैड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। अब हमारे पास एक एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम दी गई है इन द मॉर्निंग, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसिडेंट पास्ट का है और ये कंप्लीट एक्शन को शो कर रहा है, इसलिए हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील करेंगे, यानी आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास शी डैश द डोर सॉफ्टली, और वर्ब है हमारे पास शट। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है, तो ये पास्ट के सिंपली एक कंप्लीट एक्शन को शो कर रहा है, इसलिए इसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। शट की सेकंड फॉर्म भी शट है, इसलिए सेंटेंस बनेगा शी शट द डोर सॉफ्टली। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डैश हर होम टास्क व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड, और वर्ब है हमारे पास डू। इसमें देखिए व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड, ये जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसके साथ हम कम्बिनेशन जो बना सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, वो कॉन्टिन्यूस के साथ बना सकते हैं। तो शी के साथ आएगा वॉज, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे डूइंग। तो सेंटेंस यूं बनेगा करेक्ट, शी वॉज डूइंग हर होम टास्क व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड, यानी मेन क्लॉज हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनाई, और जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो हमने पास्ट इंडेफिनिट में बनाई, या बल्कि वो हमें पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट में दी गई थी। सो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस आई डैश अ बुक व्हेन द बेल रैंग। तो जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है यहाँ पर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में है, चुनाचे हमारे पास चॉइस ये है कि हम मेन क्लॉज को पास्ट कॉन्टिन्यूस में तब्दील करें। तो आई के साथ आएगा वॉज, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे रीडिंग। तो करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द बेल रैंग। नेक्स्ट सेंटेंस है इट डैश टू रेन एन आवर अगो। तो हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज दी गई है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है ये, तो ये पास्ट को इंडिकेट कर रही है और पास्ट के कंप्लीट एक्शन को शो करना है हमें यहाँ पर, इसलिए हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वो बनेगी बिगैन। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बनेगा इट बिगैन टू रेन एन आवर अगो। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ लॉन्ग अगो यू डैश हेयर, और वर्ब है हमारे पास कम। एक तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दूसरे जो फ्रेज दी गई है हाउ लॉन्ग अगो, ये शो कर रही है कि पास्ट में एक्शन है और वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील करने के लिए प्रोनाउन यू से पहले लिखेंगे डिड, तो ये बनेगा सेंटेंस हाउ लॉन्ग अगो डिड यू, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाती है, तो हाउ लॉन्ग अगो डिड यू कम हियर। सेंटेंस देखिए हाउ लॉन्ग अगो डिड यू कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डैश एनी नॉइज, और नॉट मेक वर्ब दिया गया है, यानी हमने सेंटेंस नेगेटिव में बनाना है और इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूस पास्ट में से हमने चूज करना है। तो ये पास्ट के एक कंप्लीट एक्शन को शो कर रहा है, इसलिए हम ये करेंगे कि शी, उसके बाद लिखेंगे डिड नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाती है। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा शी डिड नॉट मेक एनी नॉइज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ही डैश अ बाइक व्हेन ही डैश एन एक्सीडेंट।
तो वर्ब्स हैं हमारे पास राइड और मेट। तो इसमें देखिए हमारे पास पहली जो मेन क्लॉज है उसको हम कॉन्टिन्यूस में ले जा सकते हैं। ही वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही, मीट की सेकंड फॉर्म आएगी मेट एन एक्सीडेंट, यानी सबॉर्डिनेट क्लॉज को हम पास्ट इंडेफिनिट में लेके जा रहे हैं क्योंकि वहां पर एक्शन कंप्लीट हो रहा है। और मेन क्लॉज जो है उसमें एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस में है, इसलिए इसे मेन क्लॉज को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाएंगे। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ही वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही मेट एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश 20 मिनट्स अगो, और वर्ब है हमारे पास लीव, इसको इस्तेमाल करना है। और फ्रेज है हमारे पास एक 20 मिनट्स अगो, ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है और ये पास्ट को इंडिकेट कर रही है। चुनाचे हमने पास्ट में एक कंप्लीट एक्शन शो करना है तो लीव की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए, लेफ्ट। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ही लेफ्ट 20 मिनट्स अगो। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश टू एयरपोर्ट व्हेन आई डैश हर। वर्ब्स हमें दिए गए हैं गो और सी। तो इसमें देखिए कि जो मेन क्लॉज है वो कॉन्टिन्यूस में जाएगी। आई वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट व्हेन आई, सी की सेकंड फॉर्म आएगी सॉ हर। तो मेन क्लॉज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाएंगे और यहाँ पर सबॉर्डिनेट क्लॉज में क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो रहा है इसलिए उसे लेके जाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आई वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट व्हेन आई सॉ हर। नेक्स्ट सेंटेंस है द लाइट डैश व्हेन वी डैश डिनर। अब आप देखिए कि कॉन्टिन्यूटी का जो तासुर है वो है सबॉर्डिनेट क्लॉज में और कंप्लीट एक्शन का जो तासुर है वो है मेन क्लॉज में। तो हम मेन क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे जो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है गो आउट। जब वर्ब के साथ कोई एडवर्ब या प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर दी जाए तो वो वर्ब कहलाता है फ्रेजल वर्ब। तो हम इसमें से वर्ब को सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देंगे। तो द लाइट वेंट आउट, और जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है व्हेन वी, इसको पास्ट कंटिन्यूस में लेके जाएंगे। तो वी के साथ आएगा वर और यहां पर मेन वर्ब है हैव, तो इसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे ई को कट करके, व्हेन वी वर हैविंग डिनर। तो सेंटेंस कंप्लीट और करेक्ट इस तरह से होगा, द लाइट वेंट आउट व्हेन वी वर हैविंग डिनर। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डैश अ सॉन्ग व्हेन आई डैश द रूम। तो इसमें देखिए जो मेन क्लॉज है वो कॉन्टिन्यूटी है, उसके अंदर किसी एक्शन के पास्ट में मुसलसल होने के लिए पाया जाता है और सबॉर्डिनेट क्लॉज में पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो रहा है। सो हम मेन क्लॉज में इस्तेमाल करेंगे शी वॉज सिंगिंग और सबॉर्डिनेट क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे आई एंटर्ड। तो सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश हर इन द प्लेन और वर्ब है हमारे पास मीट। तो ये पास्ट के एक कंप्लीट एक्शन को शो करने के लिए है, चुनाचे मीट की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे मेट। आई मेट हर इन द प्लेन। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश टी व्हेन द डोर बेल डैश। तो इसमें देखिए कि जो मेन क्लॉज है वो कॉन्टिन्यूटी में है, इसलिए इसमें पास्ट कंटिन्यू से इस्तेमाल करेंगे, और जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो कंप्लीट एक्शन को शो कर रही है, इसलिए हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस इस तरह से होगा, आई वॉज मेकिंग टी, आई के साथ वॉज इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है यहाँ पर व्हेन द डोर बेल रैंग, यहाँ पे रिंग की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी मेन क्लॉज इसमें बन गई पास्ट कॉन्टिन्यूस में और सबॉर्डिनेट क्लॉज इसमें बन गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश
टू माई लेटर। तो ये पास्ट में एक कंप्लीट एक्शन को शो कर रहा है और हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आ जाता है और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से होगा, ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर। आई डैश दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो, और वर्ब है हमारे पास बाय। तो फ्रेज देखिए, जो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है अ मंथ अगो, तो इससे जाहिर होता है कि हमने पास्ट में एक कंप्लीट हो जाने वाले एक्शन को शो करना है, चुनाचे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे और वर्ब बाय की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो सेंटेंस यूं होगा, आई बॉट दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई डैश व्हेन यू डैश। वाह, इसमें हमने वर्ब्स इस्तेमाल करने हैं, पहली ब्लैंक में नॉट लिसन और दूसरी ब्लैंक में टॉक। तो इसमें जो मेन क्लॉज है आई के साथ, ये है कंप्लीट एक्शन के अंदर कंप्लीट एक्शन को शो कर रही है, और जो व्हेन यू, यहां पर पास्ट में एक कॉन्टिन्यूस एक्शन जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए हम मेन क्लॉज को करेंगे आई डिड नॉट लिसन, आई के बाद डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट में चली जाएगी मेन क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम करेंगे व्हेन यू वर टॉकिंग, यानी हमने यू के बाद वर लिखा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया। तो सेंटेंस यूं बनेगा, आई डिड नॉट लिसन व्हेन यू वर टॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, द फार्मर डैश द फील्ड व्हेन इट डैश रेनिंग। इसमें देखिए कि मेन क्लॉज में यह तासुर है कि कोई एक्शन जो है वो पास्ट में कॉन्टिन्यूटी में था, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें पास्ट के एक कंप्लीट एक्शन को शो किया जाना है। तो हम यूं करेंगे कि द फार्मर वॉज प्लोइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है द फील्ड, व्हेन इट स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म लेके आएंगे स्टार्टेड रेनिंग, यानी हमने मेन क्लॉज को कॉन्टिन्यूस में किया और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट किया, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो पास्ट में एक कंप्लीट एक्शन को शो कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बस डैश व्हेन आई डैश इट। तो फर्स्ट ब्लैंक के लिए वर्ब दिया गया है मूव, और सेकंड ब्लैंक के लिए है बोर्ड, सवार होना। तो इसमें जो मेन क्लॉज है वो है पास्ट के एक कंप्लीट एक्शन के लिए, तो हम मूव की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे मूव्ड, द बस मूव्ड व्हेन आई, और सेकंड क्लॉज जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये है पास्ट में कॉन्टिन्यूटी को शो कर रही है। तो इसमें हम वॉज बोर्डिंग, यानी आई के साथ वॉज लिखेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से होगा, द बस मूव्ड व्हेन आई वाज बोर्डिंग इट।